अगर हमारे पास पुण्य नहीं है, सुकृतेन का अर्थ होता है पुण्य धर्म, अगर नहीं है तो आत्मा की भी कोई कीमत नहीं होती। ये आत्मा 84 लाख योनियों में जाकर के अनेक प्रकार के दुखों को उठाता रहता है। जब आप एक एक चीज को जानेंगे स्वाध्याय के माध्यम से, तब आपकी आंख खुलेगी, हम कहाँ थे, अभी तक हम क्या करते आए और अब हमें क्या करना है। इसलिए अच्छी तरह से आप लोग मन बना लो। काय के लिए? स्वाध्याय के लिए। अभी आप लोगों से 2-3 बार पूछ चुके क्या स्वाध्याय करना है बताओ, तो कोई कुछ बोलते ही नहीं। स्वाध्याय करना चाहते हैं कि नहीं? आनंद लेना चाहते हैं कि नहीं? है मन है कि नहीं? नहीं तो ऐसे ही निकल जाएंगे 4 महीने। अगर आप लोगों ने अच्छा मन बना लिया हो तो क्लास आगे से अपन को मिल सकती है, और अगर मान लो प्रवचन चाहिए तो प्रवचन मिल सकते हैं। आप लोगों के ऊपर है, प्रवचन में तो फिर अनेक प्रकार के विषय, लेकिन क्लास में जो विषय चलता है पूरा बना हुआ, एक के बाद क्या आने वाला है, आद्योपांत सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो बताया जा रहा है कि मोक्ष अगर आपको पाना है तो पहले किसका ज्ञान होना चाहिए? तो पहले मोक्ष किसका होना है उसका भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। मोक्ष न आत्म ज्ञान बिन क्रिया ज्ञान बिन नाहि, नहीं ज्ञान विवेक बिना गुण विवेक के माही, ऐसा कहा गया है। नहीं विवेक जिनमत बिना, जिनमत जिन बिन माही, मोक्ष मूल निर्मल महा त्रुवन जिनवर माय। अगर मोक्ष चाहते हो, इस संसार के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, जन्म जरा मृत्यु और रोग और शोक रूप यह संसार है, जन्म के दुख, मरण के दुख, बुढ़ापे के दुख, रोग संबंधी दुख, अनेक प्रकार के शोक होते रहते हैं। ऐसे दुखों से भरा हुआ 5 परावर्तन इस संसार में जीव के चलते रहते हैं। आज तक उनसे हमारा छुटकारा नहीं मिला, क्योंकि हमने अपने आप को जाना ही नहीं। मोक्ष न आत्म ज्ञान बिन, आत्मा के ज्ञान के बिना कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। पता है आप लोगों को संसार में कितने प्रकार की आत्माएं हैं? जो स्वाध्याय करते होंगे उन्हें पता होगा। ये कह रहे एक प्रकार की, और तो यहां तो बहुत नाना प्रकार की आत्माएं बैठी हुई हैं। सबकी आत्माएं भिन्न भिन्न हैं, लेकिन इनको भी कितने भेदों में बांटा जाए, तो उसमें आचार्य भगवंतों ने 3 भेदों में बांटा। छेड़ाला ग्रंथ में आता है बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा कौन है? देह जीव को एक गिने बही, रातन तत्व मुधा है। देह और जीव को जो एक मान करके चलता है, ऐसे अनंत प्राणी इस संसार में है जो इस देह को ही और जीव को एक ही मान के, कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है।
ऐसा मिथ्या दृष्टि का सिद्धांत हुआ करता है। ये बहिरात्मा है, इसको बहिरात्मा का। और अंतरात्मा कौन है? किसे कहते हैं अंतरात्मा? जिसको जीव का स्वभाव क्या है, देह का स्वभाव क्या है, कर्मों का स्वभाव क्या है, इन सब को जान करके वह सिद्धांत करने वाला होता है। जीव भिन्न है, आत्मा भिन्न है, लेकिन एकांत से भिन्न नहीं। कथनचित भिन्न भी है, कथनचित अभिन्न भी है। अगर एकांत से हम भिन्न ही मान लें तो फिर हम किसी जीव को मार देंगे तो उसका मरण होगा ही नहीं ना। मरण तो देह का होगा, जीव का नहीं होगा। फिर कोई किसी को पाप भी नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव है, इसको स्वीकार करो, इसका लक्षण भिन्न है और पुद्गल का लक्षण भिन्न है। आपसे पूछें आपका लक्षण क्या है, बताओ। आप जीव है कि नहीं? तो जीव का कोई ना कोई लक्षण तो होना चाहिए ना। अरे आप लोग ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। जो सब जान रहे और देख रहे, ज्ञाता दृष्टा बन करके ये बैठे हुए हैं। यही तो हमारा लक्षण है। हम जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। आप आंख बंद कर लोगे, कान बंद कर लोगे, सारी इंद्रियां बंद कर लो, फिर भी आप जानोगे कि नहीं। कैसा भी काल कोठरी है, उसमें भी अगर आपको बंद कर दिया गया तो भी आत्मा जानता है और दिखता है। आंख बंद करके भी दिखता है उसको, दिखता है कि नहीं? अभी आप आंख बंद करो और आपको अपना घर दिख जाएगा, दुकान दिख जाएगी, कहाँ क्या 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 माल रखा है वो सब दिख जाएगा। यही तो आत्मा की पहचान है, वह जानता और दिखता है, इसलिए उपयोग लक्षण वाला है। आपका क्या लक्षण है? उपयोगो लक्षण। हमारा जीव का लक्षण उपयोग है, और उपयोग वह जानना और देखना होता है। प्रत्येक प्राणी ये काम कर रहा है, चाहे वह वृक्ष हो, चाहे जल में हो, चाहे पृथ्वी में हो, चाहे अग्नि में हो, चाहे वायु में हो, कहीं भी है, सब जानना और देखना, ये सब क्रियाएं चलती रहती है। ये उपयोग लक्षण जीव का है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने भी इसके भी अनेक प्रकार से इसका विस्तार किया गया है। संसारी जीव, मुक्त जीव, संसारी में भी स्थावर जीव, त्रस जीव, चारों गतियों के जीव, इन सब का वर्णन शास्त्रों में आपको सुनने के लिए, पढ़ने के लिए सब मिल। तो पहले अपने आत्मा का ज्ञान होना चाहिए कि शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है। अगर शुद्ध आत्मा का स्वरूप आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं। अनादिकाल से इन कर्मों से मिश्रित होने के कारण से आत्मा अशुद्ध रूप में परिणमन कर रहा है। दो चीजें हैं, एक में चूना है और एक में हल्दी है, और इन दोनों को आप आंखें बंद करके मिला दो अच्छे से नमोकार मंत्र पढ़ते हुए। आंखें खोल के देखो तो चूना है कि नहीं, हल्दी है कि नहीं? ना वहां चूना है ना हल्दी है, एक तीसरा ही
रंग तैयार है। ऐसी ही दशा हम सबकी है। अभी मिश्र दशा है कर्मों के साथ, तो ना तो शुद्ध जीव है ना शुद्ध, इस प्रकार से ये कर्म परमाणु आदि है। लेकिन ये मिले हुए हैं अनादिकाल से, तो इन्हीं को ही हमने अपना स्वरूप समझ लिया। ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। जैसे एक व्यक्ति है, अनेक प्रकार के वह पार्ट करता है, फिल्म में पार्ट करता है, कभी वह हीरो बन जाता है, कभी वह विलन बन जाता है, कभी वृद्ध बन जाता है, कभी जवान बन जाता है। एक व्यक्ति एक ही है। ये सब चीजें क्या है? और जब जो बन जाता है तब वह अपने आप को वही मानने लग जाता है। बस ऐसी ही दशा हमारी है कि जब हम नरकों में चले जाते हैं तो अपने आप को नारकी मानने लग जाते हैं। त्रिंचों में चले गए तो अपने आप को पशु मानने लग जाते हैं। देवों में चले गए तो अपने आप को देव मानने लग जाते हैं। और मनुष्यों में तो मनुष्य मानने लगते हैं। और मनुष्य के साथ साथ फिर अनेक प्रकार की जातियां हैं, तो अपने आप को वो मानने लगते हैं। उन जातियों में भी अनेक प्रकार के क्या है, गोत्र वगैरह आदि आदि विभाजन में मैं ये हूं, कौन है? सिंगई जी हैं। अभी मनुष्य थे, अब सिंगई जी हो गए। कौन है भाई? मोदी जी हैं। तो और भी इनमें उप चलती रहती है। एक नाम के साथ भी उर्फ भी जोड़ देते हैं कुछ लोग, नाम बना करके भी। गोरेलाल काला उर्फ पीलू, ऐसे भी नाम होते हैं लोगों के। इतने में भी शांति नहीं, गोरे भी हो गए, लाल भी हो गए और काला भी, और उर्फ में पीलू चलता है। ऐसी ये सब संज्ञाएं अनेक प्रकार की हमने ओढ़ रखी हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है ये आज तक हमने समझा नहीं, श्रद्धान नहीं किया, इसका सही सही ज्ञान नहीं किया, और इसके करने के बाद भी हमने इसके लिए पुरुषार्थ नहीं किया। हमारे अंदर कैसा वैभव खजाना भरा हुआ है, इस खजाने के ऊपर कब्जा कर लिया है। जैसे आपकी कोई दुकान पर कब्जा कर ले तो क्या करोगे? बोलो। कोर्ट कचहरी पूरा, कई लोग तो जीवन इसी में खपा देते हैं। कोई आपकी थोड़ी सी भूमि पर कब्जा कर ले तो देखो फिर आप चैन से नहीं बैठते। कोई एक प्लाट कोई आपका दबा ले, फिर देख लो दिन रात वही चलता है कि कब मैं इसको प्राप्त करूं, कब मैं जीत हासिल करूं। और बार बार भगवान की भक्ति पूजा चलती है, गुरुओं के पास आते हैं, आशीर्वाद दो, हमें जल्दी से जल्दी सफलता मिले। लेकिन हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे अनंत वैभव के ऊपर इन कर्मों ने कब्जा करके रखा है। हमारे अंदर ऐसा अनंत वैभव है, लेकिन उसको प्रकट नहीं होने दे रहे। कौन? ये कर्म है। अगर वो प्रकट हो जाए, अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो यहीं बैठे बैठे चराचर भूत वर्तमान और भविष्य के समस्त पदार्थ, यही बैठे बैठे दुनिया की हर चीज उस ज्ञान का विषय बन जाती है। अनंत दर्शन अगर अंदर से उत्पन्न हो जाए तो यहीं बैठे बैठे जो कुछ देखना है, देखना नहीं, स्वयं दिखता है। अनंत सुख का वैभव उत्पन्न हो जाए तो फिर आनंद की अनुभूति दुनिया का ऐसे कोई बड़े से बड़े अमृत में भी जो आनंद नहीं आता, वो आनंद आता है।
और ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि कभी कोई थकावट जीवन में नहीं आती। ऐसा अनंत वैभव अंदर इन कर्मों ने दबा करके रखा है। उदाहरण दिया भगवान की भक्ति का, आप लोगों को पढ़ाई थी ना, एक ही भाव पढ़ाया था कि नहीं? पढ़ाया था एक ही भाव पिछली बार जब आए थे, एक ही भाव तो नहीं पढ़ाया? कल्याण मंदिर और एक ही भाव में बहुत अच्छा आता है। आत्मा ज्योति निधि रणवधर दुष्टुरानंद हेतु, आत्मा की है अनंत वैभव रूपी ज्योति कैसी है? असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं, अनंत के रूप में है। लेकिन जो इस वैभव को देख लेते हैं उनके लिए आनंद की उत्पत्ति होती है। जैसे किसी के लिए कह दिया गया कि आपके उस घर के कोने में आपके पूर्वजों का एक स्वर्ण से भरा हुआ घड़ा रखा है। कोई निमित्त ज्ञानी ने आपको बता दिया, आप क्या करोगे? महाराज आप तो बता दो, हम तो अभी चले जाएंगे, आपके प्रवचन सुनने वाले नहीं, बता भर दो। लेकिन बता दिया तो क्या करोगे जाके? आप बहुत जल्दी, कब से कब मैं उसको खोद करके किसी को कोई पता ना चले, अंदर ही अंदर, कोई नहीं बुलाना काम करने वालों के लिए। आप लोग इतने पुरुषार्थी बन जाओगे कि पूरा घर खोद डालोगे। वैसे तो आप उठा नहीं पा रहे थे, कोई मजदूर नहीं मिल रहा है महाराज ये आज को, तो फिर भी और अब पूरे लग गए। मतलब जड़ धन के लिए हम कितने आसक्त हैं, वो कितना प्रिय है हमारे लिए। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं चेतन धन जिसका अनमोल खजाना है, इसकी ओर क्यों नहीं दृष्टि जाती, इसके लिए क्यों नहीं पुरुषार्थ करते? ये मनुष्य जीवन इसी अच्छी तरह से करो। और जिसको ये खजाना मिल जाता है उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं। अनेक प्रकार के सुख होते हैं, आगे जब क्लासें चलेंगी आप लोगों के लिए बताएंगे। तो मोक्ष न आत्म ज्ञान बिन क्रिया ज्ञान बिन नाही। जो क्रिया होती है अगर ज्ञान नहीं है, वो करते चले जा रहे हैं, तो अनादिकाल से करते आ रहे हैं।